नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 20, 21 और 22। देखिए यहाँ पेज नंबर 37, 38 और 39 इसमें दी गई वर्कशीट हैं। तो आइए देखते हैं इन वर्कशीट के माध्यम से हम समझेंगे भिन्न का। देखिए वर्कशीट क्रमांक 20 है, इसमें दिया है भिन्न का चित्रात्मक एवं दशमलव निरूपण। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम समझेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण कैसे करेंगे। देखिए यहाँ भिन्न दी गई है 1/2, इसकी तुल्य भिन्न देखिए यहाँ पर हम तुल्य भिन्न इस प्रकार से दिया गया है 5/10। तो अब देखिए इसका चित्रात्मक निरूपण किस प्रकार से करेंगे कि हम 10 भाग में से 5 भाग हम उसे कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम चित्र में देखिए 10 भाग में से 5 भाग हम रंग देंगे, अर्थात आधा भाग 1/2। ठीक है बच्चों, तो दशमलव निरूपण कैसे होगा, देखिए हम 5 में 10 का भाग देंगे। देखिए तो हम इसे यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि हमारे पास देखिए दशमलव हम अगर 5 के पहले अगर दशमलव लगाते हैं तो देखिए दशमलव का 1 होता है और 1 शून्य है, इसलिए हम 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 के पहले हम दशमलव लगा देंगे तो 0.5 इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, या 5 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास 0.5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है 2/5, हम इसकी एक तुल्य भिन्न देखेंगे तो 2/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी 4/5। अब देखिए यहाँ पर हम इसे चित्रात्मक रूप में निरूपण करेंगे। देखिए 10 भाग में से 4 भाग हम कलर करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2/5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका हम दशमलव निरूपण किस प्रकार से करेंगे, 4 में हम 10 का भाग दे देंगे, या फिर दशमलव का 1 तो हम 4 के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 1 शून्य तो इसलिए क्या आएगा 0.4। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है 4/5, इसका तुल्य भिन्न है 8/10। ठीक है, तो हम 10 भाग में से 8 भाग कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे हम चित्रात्मक रूप में भी निरूपण कर देंगे। अब इसके बाद दशमलव रूप में से कैसे लिखेंगे, 8 में हम 10 का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा 0.8। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया 3/4, इसका हम तुल्य भिन्न यहाँ दिया है 75/100। ठीक है, तो देखिए इसको हम 75/100 को यदि हम सरल रूप में करेंगे तो हमें 3/4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका चित्रात्मक निरूपण किस प्रकार से करेंगे, हम 100 भाग में से 75 भाग को हम कलर कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ चित्रात्मक निरूपण होगा। और इसका दशमलव निरूपण किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव का हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 0.75 इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया 3/20, इसका तुल्य भिन्न है 15/100। देखिए 100 भाग में से 15 भाग को हम कलर करेंगे और इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, देखिए 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा 0.15। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भिन्नों का दशमलव में निरूपण इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 21। इसमें दिया है देखिए भिन्न के विविध प्रश्न। देखिए यहाँ दिया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए एवं तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ चित्र दिया है, इस चित्र में देखेंगे इस चित्र में 100 भाग बने हुए हैं, 100 वर्ग बने हुए हैं। इसमें देखिए अलग अलग कलर से यहाँ पर अलग अलग वर्गों को कलर किया गया है। देखिए ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ देखेंगे खाने के प्रकार, अलग अलग खानों को अलग अलग कलरों से अलग अलग डिज़ाइन से कलर किया गया है। तो खानों के प्रकार यहाँ दर्शाया गया है। देखिए इस प्रकार से अब देखेंगे कि इनकी संख्या यहाँ कितने खाने हैं, इनकी संख्या हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए जैसे कि उदाहरण स्वरूप बताया गया है, खानों की संख्या इस प्रकार के खानों की संख्या 15 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितने भाग में से 15 है, 100 भाग में से 15 है, तो हम इसे 15/100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम दशमलव संख्या किस प्रकार से लिखेंगे, 15 में हम 100 का भाग देंगे, या हम लिख सकते हैं कि यदि 15 है तो देखिए 2 शून्य है नीचे तो हम 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, अर्थात 15 के हम पहले दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, हमें दशमलव संख्या 0.15, या फिर हम 15 में 100 का भाग देकर दशमलव संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार का जो खाना है इनकी संख्या कितनी, देखिए तो इनकी संख्या यहाँ पर 10 है 100 में से, तो हम 10 लिखेंगे। और इसका भिन्नात्मक संख्या कैसे लिखेंगे, 10/100, और इसका दशमलव संख्या क्या होगी 0.10। ठीक है,
हम 10 में 100 का भाग देंगे, तो इस प्रकार से दशमलव संख्या लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार से जो खाने दिए हैं इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, देखिए इस प्रकार से खाने इनको गिन लेंगे। इनकी संख्या यहाँ देखिए 25 है। कितने में से 25 है, देखिए 100 में से 25 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे भिन्न रूप में 25/100। ठीक है, हम इसका दशमलव संख्या किस प्रकार से लिखेंगे 0.25। हम 25 में 100 का भाग देंगे तो हमें 0.25 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रकार के खानों की संख्या कितनी है यहाँ पर 7 है। कितने में से 100 में से, तो हम इसे लिखेंगे 7/100। और इसका हम दशमलव रूप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 शून्य हैं, तो 2 अंक के पहले दशमलव अर्थात 7 है, इसके पहले एक शून्य लगाएंगे देखिए और दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा 0.07। इसी प्रकार से देखिए स्टार, इसकी संख्या कितनी के खानों की, तो यहाँ 9 है, तो 100 में से 9 है तो 9/100 इसे भिन्न रूप में लिखेंगे। और इसका संख्यात्मक रूप हम देखेंगे 9 में 100 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0.09 बार। या हम शॉर्टकट रूप में लिख सकते हैं कि यदि 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 1 अंक है, 1 अंक नहीं है तो हम शून्य लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.09। तो इस प्रकार से भी हम दशमलव, यदि किसी संख्या का यदि हर 10 या 100 या 1000 इस प्रकार से अगर शून्य के रूप में अगर दिया है तो इसको हम आसानी से दशमलव जितने शून्य दिए हैं उतने अंकों के पहले हम दशमलव लगाकर उसे दशमलव संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलिए। देखिए यहाँ भिन्न संख्या दी गई है, इसे दशमलव रूप में बदलेंगे। देखिए पहला है 3/4, तो देखिए बच्चों हम 3 में 4 का भाग देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव का शून्य। अब यहाँ हो जाएगा 30, 4 का भाग हम 30 में देंगे तो 4 सत्ते 28, देखिए 7 बार गया 28 आएगा यहाँ। अब हम 30 में से 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए 7 4 पंचे 20, तो 5 बार गया तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। ठीक है, और हमें दशमलव संख्या क्या प्राप्त होगी 0.75। ठीक है, तो हम इस प्रकार से संख्याओं के भाग देकर हम उसे दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पहला सवाल यहाँ बताया 3/4 को इस प्रकार से भाग देकर आप दशमलव संख्या प्राप्त कर सकते हैं 0.75। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप देखिए यहाँ इसे भी समझ सकते हैं 3/5, इसमें भी हमने 3 में 5 का भाग दिया है। देखिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 0.6। और इसी प्रकार से देखिए 17/20, हम 17 में 20 का भाग देंगे। देखिए इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया को समझ लेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.85। और इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है 13/20, हम 13 में 20 का भाग देंगे। देखिए भाग की प्रक्रिया को आप इस पहले सवाल से समझ लेंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.65। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 22। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें दिया है भिन्न का दशमलव निरूपण। देखिए इसमें भी हम भिन्न का दशमलव निरूपण लिखेंगे। यहाँ दिया है संख्या भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में लिखिए। देखिए तो 1/2 है, इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, 1 में हम 2 का भाग देंगे। देखिए इसे हम समझ लेते हैं, यहाँ 1 में हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव का यहाँ पर शून्य, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा 0.5। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अन्य सवालों के भी आप भाग कर सकते हैं। देखिए भिन्न संख्या 1/3 को दशमलव रूप में लिखिए। तो आप देखिए इस प्रकार से 1 में 3 का भाग देकर हम दशमलव संख्या इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं 0.33। देखिए बच्चों यहाँ भाग की प्रक्रिया हमने समझा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ अगला है भिन्न संख्या 1/10 को दशमलव रूप में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर हमें हर में 10 अर्थात शून्य वाली संख्या प्राप्त है, तो हम इसका ट्रिक के माध्यम से भी, आसान ट्रिक के माध्यम से भी इसे हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं या भाग के माध्यम से भी। तो देखिए यहाँ हम 1 में 10 का भाग देंगे। देखिए यहाँ भाग नहीं जा रहा है, दशमलव को हमने शून्य लगाया, यहाँ 10 हो गया, 10 एकम 10, तो 0.1 प्राप्त होगा। या फिर हम इसे 1/10 को देखिए यहाँ 1 शून्य है तो एक संख्या अंश की एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए भिन्न संख्या 1/5 को दशमलव रूप में बदलिए। तो आप इसे इस प्रकार से बदल सकते हैं, 1 में हम 5 का भाग देंगे। देखिए
तो हमें संख्या दशमलव संख्या प्राप्त होगी 0.2। और इसी प्रकार से भिन्न संख्या 1/4 को दशमलव रूप में बदलिए, तो आप 1/4 अर्थात 1 में 4 का भाग देंगे हम, तो हमें संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, भाग की प्रक्रिया को आप समझ लेंगे। इसी प्रकार से भिन्न संख्या 1/8 को दशमलव रूप में बदलिए। देखिए, तो 1 में हम 8 का भाग देंगे, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दशमलव रूप प्राप्त हो जाएगा 0.125। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पर इसे 125 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद की संख्या को हम एक एक अंक के आधार पर पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए 0.25, यहाँ 0.125। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए भिन्न संख्या 1/6 को दशमलव रूप में बदलिए, तो हम 1 में 6 का भाग देंगे। देखिए इस प्रकार से हमने भाग दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आंसर हमें प्राप्त होगा 0.166। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर भिन्न संख्या को बहुत ही सरल तरीके से दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, भाग की प्रक्रिया के आधार पर आप इन्हें दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 20, 21 और 22 को हम आसानी से सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 20, 21 और 22 अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अंतर्गत भिन्न का दशमलव रूप और भिन्न का चित्रात्मक रूप भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।